अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। लेकिन उससे पहले तमाम नाज़रीन को, तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को मुबारकबाद कि आज हमारा चैनल 10,000 के सब्सक्राइबर की फ़िगर को क्रॉस कर गया है। और ये सारी जो कामयाबी है उसमें आप सब लोगों का हाथ है, आप सब लोगों की मेहरबानी है। आप सब लोगों से मज़ीद गुजारिश है कि इसको अपने जो दोस्त यार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ जहाँ भी यूट्यूब है, टच मोबाइलों में, वहाँ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और सब लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे और हमारी ख़बरें जो तबसरे हैं वो आप लोगों तक पहुँचें और आप इसको आगे शेयर करें ताकि तमाम लोग इसको देख सकें। तमाम दोस्तों का, तमाम सब्सक्राइबर का एक बार फिर शुक्रिया। तो चलते हैं ख़बरों की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और एमक्यूएम के रहनुमा पेश हुए। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और अपनी जान छुड़ा ली। उनके वकील फ़रख नसीम ने कहा कि वो मुस्तफ़ा कमाल ने जो की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इस पैराए में नहीं थी। जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि उन्होंने फैसल वाडा के साथ के हिसाब से उसको देखकर उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि नहीं। जबकि फैसल वाडा के वकील को भी सुना गया और ये केस की समाअत अभी मुलतवी कर दी गई है और तमाम टीवी चैनल्स को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, तकरीबन 35 टीवी चैनल्स को, ताकि वो भी अगली समाअत पर हाज़िर हों और बताएं कि उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत का केस क्यों नहीं किया जाए कि उन सब जो चैनल्स ने जब अदलिया की और जजेस की किरदार कशी की जा रही थी तो उसको लाइव क्यों दिखाया। तो ये कार्रवाई अब मज़ीद 4-5 समाअतें चलेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है। एक और चीज़ जो नज़र आ रही है और हमें भी नज़र आ रही है, लेकिन आज अंसार अब्बासी ने भी अपने कालम में इंकशाफ किया है कि इमरान खान को तवील अरसे तक रखने का प्लान है और अब ये इंतज़ामिया इतनी सलाहियत रखती है कि उसको तवील अरसे तक बंद रखा जाए। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और केस जो तोशाखाना का 2 केस बनाया गया है वो भी तैयार है। उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उस केस को फाइल नहीं किया गया। उसको केस किसी मुनासिब वक्त के लिए रोका गया है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का भी मुकदमा एक चल रहा है, जिसमें एक सहाफ़ी का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और उसी सहाफ़ी के जो है एतराज़ पर, उसकी दरख्वास्त पर ये केस दाखिल किया गया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अभी ये केस भी चलेगा और इमरान खान 180 मिलियन पाउंड के केस के बाद यकीनन कोर्ट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किए जाएंगे, जहां इस पर दीगर मुकदमात चलेंगे। पिंडी से अब उनका दाना पानी ख़त्म हुआ चाहता है, चंद दिन बचे हैं। चंद दिनों के बाद जैसे 180 मिलियन पाउंड का केस का फैसला आएगा तो ये वहाँ से भी निकल जाएंगे। उसके बाद ये तोता मैना की जो जोड़ी है, इसको तवील अरसे तक जेल में रखा जाएगा जब तक इनके दिमाग अपनी जगह पर ना आए, उस वक्त तक ये अंदर ही रहेंगे। बल्कि अब मैना तो बिल्कुल परेशान है, गर्मी शदीद, गर्मी में चिड़चिड़ापन, लोगों से लड़ना, अंदर झगड़ना अब उसका मामूल बनता जा रहा है। तो इसके लिए अब देखना होगा कि ये मज़ीद कितनी गर्मी कितनी बर्दाश्त कर सकती हैं, कितना जेल में, हालांकि उन्हें एयर कूलर वगैरह की सहूलत पहुंचा दी गई है। उसके अलावा इमरान खान के 3 साथी, जिन पर शेख मुजीब वाले ट्वीट का दिफा करते हुए उनको बुलाया गया था FIA के हेडक्वार्टर में, जहां उमर अयूब पेश नहीं हुए, ताहम गौहर खान और जो है इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन, जिस पर खुसरो ने जिसको मार पिटाई की थी, वही शख्स, इन दोनों ने वहां आज हाजिरी दी है। इनको मज़ीद कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा। और उमर अयूब ने फरमाइश की है FIA से कि उन्हें हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट दी जाए, तो ताकि फिर वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो हमूद रहमान कमीशन तो आम पड़ी हुई है, उर्दू बाज़ार लाहौर से मिल जाएगी, PDF में ही मौजूद है। इसको कहाँ से चाहिए, उसको पढ़नी चाहिए हमूद रहमान कमीशन, और देखे कि इसके दादा का क्या घटिया किरदार था मशरकी पाकिस्तान में, अयूब खान का क्या किरदार था, वो भी सारा उसी हमूद रहमान कमीशन में मौजूद है। उसको भी वो देख ले
ताकि इसको कुछ समझ आए कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई की 2 खवातीन रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा, इन दोनों को आज गुजरांवाला जेल में जो है ज़मानत दी गई। अब वो जेल से जैसे ही बाहर आई है तो उनको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है 9 मई के एक और मुकदमे में। इस तरह इनको दोबारा जेल में वापस डाल दिया गया है। तो ये एक पैगाम भी है उन काले भांडों के लिए। मैं इनको भौंड नहीं कहूँगा, इनको भांड कहूँगा। तो ये काले भांड जो है उनके लिए कि आप जितनी जितनी ज़मानतें देते जाएंगे, इनको उतने उतने केसेस बनते जाएंगे, क्योंकि जब तक रियासत चाहेगी ये लोग अंदर रहेंगे और अपने कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। क्योंकि DGISPR की जो 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 8वीं मरतबा इसी मौजू पर थी कि 9 मई न भूलेंगे न भूलने देंगे। और 9 मई का जो सहूलतकार है, जो 9 मई के मास्टरमाइंड है और 9 मई करने वाले हैं, इन तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तो ये काले भांड कोशिश कर लें, जितनी चाहे अपनी कोशिश कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ नेब की जो केस था, उसमें लाइव कार्रवाई निश्चित करने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, आज उसका रिटन जो है फैसला आ गया है, आर्डर आज जारी हो गया है, जिसमें अतर मिनल्ला ने अपना अलग नोट लिखा है और कहा है कि इमरान खान क्योंकि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं तो उनको लाइव आना चाहिए। यानी यहाँ ये इसको मीनार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ से वो खिताब करे और पूरी दुनिया इसको देखे, और ये उसका सहूलतकार बना बैठा है। और यही वो शख्स है अतर मिनल्ला जिसने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई थी और कहा था कि ये एक मुजरिम है, इसको वहाँ क्यों दिखाया जा रहा है, ये क्यों दिखाया जाएगा। और वही कानून अब जब इमरान खान पे आ रहा है तो कह रहा है नहीं, ये जो है अवामी लीडर है, इसको दिखाना चाहिए। तो ये है एक ही शख्स के डबल स्टैंडर्ड, एक के लिए एक कानून, दूसरों के लिए दूसरा कानून। नेब का ये केस अब कल फिर समाप्त होगी। अब देखना होगा कि इमरान खान को फिर क्या किस तरह रखा जाएगा, क्योंकि इस पर डिसीजन तो आ गया है कि इसको लाइव नहीं दिखाना, लेकिन चोरी छुपे इमरान खान की मोहब्बत के मारे जो वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ जजेस, कुछ वकला, कुछ उनके सहूलतकार, उनके क्लर्क वगैरह, उनमें से कोई ना कोई पिक्चर रिलीज़ करने की कोशिश करता है। दूसरी बार तो पिक्चर नहीं निकली, लेकिन कल देखें कल की सूरत हाल क्या होती है। अब आते हैं अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर, जो PTI का सबसे बड़ा इस वक्त गटर बना हुआ है। उसका वही लहजा, वही सुल्तान राही स्टाइल, धमकियाँ, वफाक को धमकियाँ, गवर्नर के खिलाफ बातें करना, और आज तो उन्होंने हद कर दी, बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी उन्होंने बकवास शुरू कर दी। क्योंकि PTI का जब इनका बड़ा लीडर ही ऐसा है तो ये इनका काम ही ऐसा है, जो जितनी ज़्यादा बकवास करेगा, जो जितनी ज़्यादा गंद करेगा, इमरान खान को पसंद होता है, वो आगे रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर वफाक से टक्कर लेना चाहते हैं ताकि सूबे में गवर्नर राज लगे, क्योंकि PTI के नालायकों, नाअहलों से सूबा नहीं चल पा रहा, इनसे काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ टोमकटोइयाँ कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं और कहते हैं कि किसी तरह भी हमारे यहाँ से जान छूटे तो हम खुशियाँ मनाएंगे, और ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। असल वजह ये है कि ये चाहते हैं कि बस किसी तरह यहाँ गवर्नर राज लगे और हम घर चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वफाक इनको रखेगा ताकि इनकी कारकर्दगी से KP का आवाम देख ले कि ये क्या कर सकते हैं। न पहले 13 साल इन्होंने कभी कोई काम किया, न अब ये काम करेंगे। KP के रास्तों का सत्यानाश है, वहाँ पर रोड रास्ते टूटे फूटे हैं, लोगों को कोई सहूलत नहीं, अस्पतालों में कोई दवाएं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ भड़के हैं, खबरें हैं, न वहाँ स्कूलों में कुछ है, न रास्तों पर कोई, ये इन्होंने पुलें बनाई हुई है। लोग बेचारे किस तरह वहाँ से गुजरते हैं, किस तरह दरिया क्रॉस करते हैं डोलियों में, दूसरी जगहों पे। तो ये सारा काम इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। सारे ख़जाना इमरान खान के जलसों पर, उसकी जो ट्रूलर्स हैं उनको 25,000 पर हेड जो पेड किया गया, जो निगरान गवर्नमेंट ने बंद किया था, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। दूसरी तरफ आरिफ अलवी ने कल हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं हार गया सिस्टम से, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं मायूस हूँ, मैं वो हूँ। आज फिर उन्होंने दूसरी तकरीर की और कहा कि बस इमरान खान बाहर आ जाए, निज़ाम जो है कानून के मुताबिक चले। तो भाई कानून के मुताबिक 2018 से आप थे, आपने कौन सा इसको कानून के साथ चलाया था? आपने तो पूरा पाकिस्तान जाम किया हुआ था, जो भी बात करे उसे उठाकर जेल में डाल दो।
कोई कानून कोई बात थी वहाँ। अब कह रहे हैं ये फार्म 47 वाले, हम फार्म 45 वाले। तो फार्म 45 वाले 2018 में कहाँ मर गए थे, जब आरटीएस बिठाकर तमाम पार्टियों के नुमाइंदों को वहाँ से पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था और फिर अपनी जीत का ऐलान कर दिया गया था। सारे हारे हुए कराची के जो नस्वार भेजने वाले सारे एमएनए बना दिए थे, एक ढक्कन चोर वो भी एमएनए बना दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इनकी है। अब आते हैं बिलावल भुट्टो की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। बिलावल भुट्टो ने आज सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसका इज़हार मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी किया था कि बिलावल भुट्टो को काम करना चाहिए, सिंध को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे गोंगलों से मिट्टी झाड़ना। इससे कुछ नहीं होगा। ये जो इन्होंने 2-4 नामी गिरामी बंदा में ज़माना मिनिस्टर रखे हुए हैं, उनको हटाना होगा। उनकी जगह पर ऐसे वज़रा को लाए जो कारकर्दगी दिखाए और लाड़काना और इस साइड पर अमन अमान कराएं, कराची में अमन अमान कराएं, तब जाके बात बनेगी। इसके बगैर कोई चारा नहीं। और महंगाई पंजाब में जिस तरह डंडा लेके घूम रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर हो गया, मिनिस्टर वहाँ घूम रहे हैं, खुराक का मिनिस्टर दूसरे, लाहौर में बिलाल यासीन और दूसरे। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ न किसी पर छापे पड़ रहे हैं, न कुछ हो रहा है। चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन दुकानों पे जाओ तो वही चीज़ें महंगी हैं, वही रेट लगे हुए हैं। तो इस पर थोड़ा डंडा चलेगा, तब ये चीज़ें सस्ती होंगी। खुदारा थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो दें ताकि आम आदमी कोई रिलीफ हासिल कर सके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।